जो होता है वो नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। साफ ओके। है। इब्तिदा है अल्लाह कादिर मुतलक के इंतहाई बाबरकत व अजीम नाम से और इसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर करोड़ों दुरूद व सलाम। इसके बाद देखती हुई आंखों और सुनने वाले कानों को मेरी तरफ से रात का सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला की रहमत और गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी की भरपूर कोशिश और आप सबके तावन की वजह से आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे एक इंतहाई अहम मौजू पर वेबिनार मुनक्किद किया है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सच और हक कहने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के हमारे इस वेबिनार में रोटेट क्लब ऑफ कराची क्लिफ्टन के ने गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी के साथ कोलैबोरेट किया है, जो कि गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रोटेट इंटरनेशनल एंड रोटेट क्लब ऑफ कराची क्लिफ्टन के प्रेसिडेंट फन्नाज जबीन, मिस्टर अनीक अदील, वाइस प्रेसिडेंट फरिया फरिया इमदाज, जनरल सेक्रेटरी अजीम रजाक और डॉक्टर आफ्ताब इमरान और दिलावर हुसैन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई अपने कीमती टाइम से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। इसके साथ ही बिला ताखीर हम आज के अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और हमारे इस मौजू के मेहमान खुसूसी जो कि स्पीकर हैं हमारे अली रज़ा, जो कि हमारे गेस्ट हैं, और मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ कि वो आएँ और हमारे इस सेशन का स्टार्टअप लें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सुन सकते हैं आप लोग? जी आ रही है वालेकुम आवाज़ अस्सलाम। आपकी। जी जी सर, आपकी ठीक आवाज़ आ रही है। ठीक है, गुड। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बात करूंगा गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी की मैनेजमेंट पे। गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी इंतजामिया जो है, तंजीम के साथ साथ कौम के भी हर तबके में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह की होती है। एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, एजुकेशन हो, मैनेजमेंट का बहुत ही अहम किरदार होता है। बात वही होती है कि तंजीम आपकी छोटी हो, बड़ी हो, मुनाफा कम हो या ज्यादा हो, हर तंजीम को अपने पहले से तयशुदा हदफ को इंतहाई मुनासिब तरीके से हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव इंतजामी निज़ाम को ज़रूरत होती है। मतलब एक पॉजिटिव चाहिए होती है चीज़, कि मतलब कोई भी काम करने से पहले उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। जैसे वेबिनार हो गया या कोई भी काम गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी में हमें करने से पहले उसको हमें कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हर तरीके से हर संडे को हम जो करते हैं कि हम मैनेजमेंट पूरे ही पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम करके रखती है, क्योंकि बर वक्त एकदम तो कोई काम नहीं हो सकता। लिहाजा ये वाजह है कि नज़्म व ज़ब्त तंजीम और कौम के लिए भी ज़िंदगी बख्श अंसर है। अब हर काम की जो है पहले से ही हमें हदफ करना पड़ता है हर काम के लिए। वही बात दोबारा करूँगा मैं, कि जैसे वर्किंग करनी होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका हम पहले से ही शेड्यूल बना के देते हैं। अरसलान रियाज जो है हर तरह का शेड्यूल पहले से ही स्टूडेंट को, हेड को बना के देता है। फेसबुक हेड हो गई, अब इंस्टाग्राम हेड, ट्विटर हेड, जिम्मेदारी से ये काम करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट भी और हेड भी जिम्मेदारी से ही अपने काम को सर अंजाम देते हैं। गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी के मैनेजमेंट अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ही कोऑपरेट करती है। अभी जैसे बीच में कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट शाकिर नाम का, जो हमने वेबिनार रखा था संडे का, तो वो कहते हैं जी कि मैं मसरूफ हूँ, मुझे टाइम नहीं है, तो आप वेबिनार की टाइमिंग चेंज कर लें या दिन चेंज कर लें। लेकिन ऐसा कहना आसान होता है मगर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने वेबिनार के लिए मेहनत करते हैं 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से, कि इस 2 वीक बाद, 3 वीक बाद इस तरह का हमने करना है।
तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो पहले से ही अपना टाइम निकालें और वो उस पे लाइव आके उसको अटेंड करें, तो उनके लिए बेहतर होगा ये। और अगर बिल फर्ज कोई इमरजेंसी या कोई काम पड़ जाता है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में और लाइव में बहुत फर्क होता है। तो कोशिश यही करें कि अटेंड करें लाइव आके, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक ही दम से बर वक्त ये काम नहीं कर सकती कि एकदम से वो शेड्यूल चेंज कर दे या डेट टाइमिंग चेंज कर दे। वो पहले से ही इस चीज़ को इंतजाम करती है कि इस दिन हमें ये करना है। मैं बात करूंगा स्टूडेंट से भी। मैनेजमेंट हमारी जो है गौसी अली, सीईओ, सीओओ रियाज, अफरान रियाज, सीएमओ, मैं चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर बात करता हूँ गौसी अली एजुकेशन एकेडमी में, अली रजा, और नूर फातिमा है, और इसके बाद फेसबुक हेड फेसबुक हेड है, ट्विटर हेड है, इंस्टाग्राम हेड है। ये बहुत ही मेहनत करती है गौसी अली एजुकेशन एकेडमी में। बहुत हार्ड वर्किंग कह लें इनको, लेकिन स्टूडेंट को भी चाहिए कि कोऑपरेट करें, क्योंकि स्टूडेंट सीखेंगे तो ही उनके काम आएगा आगे जिंदगी में। क्योंकि लोगों की तरक्की इंतजामिया फितरत में तख्लीकी काम की वजह से लोगों को तरक्की के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। दर हकीकत ये लोगों की तरक्की के लिए बहुत सी चीज़ें तख्लीक करता है। ये मुल्क में नई सरमायाकारी, आमदनी, रोजगार और नए कारोबार में हिस्सा भी डालता है, ताकि लोग इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आरामदा और पुरसुकून बना सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोगों की तरक्की के लिए इंतज़ाम सबसे अहम ज़रिया है। तो इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि हर तरीके से इंतज़ाम करे। बहुत हार्ड वर्किंग चल रही है हौसियत एजुकेशन एकेडमी में, और अब तो इस्लामी ग्रुप भी बना दिए हैं, उनकी भी बहुत जारी जारी व सारी इंतज़ाम उसकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ बात स्टूडेंट पे करना चाहूँगा कि आज के इस पूरा जो शोप और तेज तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत का हामिल है। ये तो स्टूडेंट जानते ही हैं कि तालीम बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में, चाहे ज़माना कितना ही तरक्की कर ले। हालांकि आज दौर वही कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड, अब तो एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं। कंप्यूटर का जो काम है वो काफ़ी हद तक तो एंड्रॉयड में हो सकता है। साइंस और सनअती तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में या कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई में असली तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी, मुख्तलिफ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से इल्म हासिल करना आज के दौर में लाजमी है। जदीद इल्म के साथ साथ मैं बात फिर वही करूंगा कि जदीद इल्म के साथ साथ वो डॉक्टरी करो आप, एनी वे कोई मतलब एक्स वाई जेड कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हो आप, टेक्निकल हो गया या डॉक्टरी हो गई, एमबीबीएस हो गया, वकालत की हो गई, उसके साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अ, जब दुनिया में आते हैं तो एज अ मुसलमान कानों में हमारे अजान दी जाती है, तो इसके साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है हासिल करना, और आगे भी फॉरवर्ड करना, आगे भी सिखाना। क्योंकि आपको दीनी तालीम आप हासिल करोगे तो आप में इखलाक खुद ही आ जाएगा। आपका इखलाक होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि लुक वाइज और अ, होना ज़रूरी के साथ साथ इखलाक की भी बहुत ज़रूरी है। इखलाक भी अच्छा होना चाहिए आपका। इस तालीम की वजह से खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, इज़ार, एसार, खिदमत खलक, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इखलाकी तालीम की वजह से माशरा में नेकी की तश्कील हो सकती है। अदरवाइज आप मतलब आप पढ़ते हो, कुछ लोग देखे हैं मैंने जो बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं अपनी एजुकेशन में, अपने उसमें काम में, लेकिन उनमें कमी होती है तो इखलाक की। लेकिन इखलाक का होना भी बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम और इखलाक का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में तालीम है तो इखलाक नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सीखेंगे तो बाद में हमें क्या दुआएं देंगे, दुआएं चाहिए बस।
स्टूडेंट्स की। तालीम के लिए तालीम के असूल के लिए काबिल उस्ताज़ा भी बेहद ज़रूरी है, जो बच्चों को आला तालीम के असूल में मदद फराहम करते हैं। उस्ताज़ा नहीं जो महज 4 किताबें पढ़ाकर और कुछ क्लास लेकर अपने फ़राइज़ से वो हो जाए, मुमरा हो गया कि भाई जी मैंने पढ़ा दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। बल्कि उस्ताद वो है जो तलबा और तालिबात की खुफिया सलाहियतों को भी बेदार करता है और उन्हें शऊर, इदराक, इल्म व आगाही, नेज़ फ़िक्र नज़र की दौलत से मालामाल करता है। जिन उस्तादा ने अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, उनके शागिर्द अगर साँस तक उनके एहसानमंद रहते हैं। इस तनाज़ुर में अगर आज के हालात का जायज़ा लिया जाए, तो महसूस होगा कि बेशक तदरीस को भी आलूदा कर दिया गया है। तालीमात में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और माशरा भी उन 4 किताबों पर कानह हो गया। कल तक असूल इल्म का मकसद तामीर इंसानी था, आज नंबरात और मार्कशीट पर है। ऐसा ही है, मगर अफसोस कि हमारे मुल्क के तालीमी इदारों पर मफाद परस्त टोलाशाही की तरह काबिज करता है। ये तो खैर अलग बात हो गई कि जो मफाद परस्त होता है वो तो कॉलेज में तो कम, यूनिवर्सिटी में अब तो खैर इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो हालात हमारे मुल्क और कराची के काफ़ी बेहतर हो गए। तो इस तरह का तो मेरा ख्याल से अब इतना नहीं होगा जो तंजीमें होती हैं सियासी पार्टियों की। अच्छा जी, जिनके नज़दीक एक अजीम पेशा की कदर कीमत की कोई अहमियत नहीं रही, बदकिस्मती से इस बात की भी कुछ ऐसे ही तालीम के दुश्मन होते हैं, जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारी तालीम नस्ब के दरमियान ऐसी कशमकश का आगाज कर रखा है जिसने रुसवाई के अलावा शायद कुछ इनायत की हो। मगर फिर भी जिस तरह बैरूनी दुनिया के लोग तालीम को अहमियत समझते हैं, ये तो बिल्कुल गुड है, बिल्कुल ऐसा हकीकत है ये कि बैरून मुल्क में तो तालीम की मतलब यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो सिंध के हवाले से ले लें कि अंदरूनी सिंध में तालीम का निज़ाम बहुत ही कम है, बहुत ही गिरा हुआ है। लेकिन बाहर मवालिक में, एशिया हो या यूरोप हो, बाहर मवालिक में तो तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और तालीम बहुत ज़रूरी है। मगर जिस तरह बैरूनी अहमियत को समझते हैं, इस तरह मुसलमान भी कभी जदीद तालीम से दूर नहीं रहे, बल्कि जदीद ज़माने के जितने भी इल्म थे सॉरी इल्म है, ज़्यादातर के बानी मुसलमान ही हैं। मवाज़ना किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि आज यूरोप के जामात में मुसलमानों की तनसीब करदा किताबें निताब में शामिल हैं। ये बहुत ही सही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं, बाहर के यूरोप हो गया, एशिया के बाहर हो गया, तो वहाँ पर मुसलमानों की जो तनसीब करदा जो लिखी हुई किताबें हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी वहाँ पर, क्योंकि इस्लाम सबसे आगे है और हमारी उर्दू जो है मादरी ज़बान पाकिस्तान की यही है, कौमी मादरी ज़बान उर्दू है। तो जो शायर होते थे, किताबें लिखते थे, इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी शमूलियत है, बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको लाइब्रेरी वगैरह में और हर जगह पर। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो अभी बोला था, ये मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर बात की थी। तो स्टूडेंट को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पर काम करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं अलग से मैं ऐड कर रहा अ, ये किसी का माइक ऑन है? ये किसी का माइक ऑन हो गया? मैम अपना माइक ऑफ करें प्लीज। क्या आप करते हैं? अच्छा जी, सॉरी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई माइक ऑन होने पर। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अकेडमी हो, अकेडमी के मैनेजमेंट हो या वर्कर की मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट, किसी भी तरह की मैनेजमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो मैनेजमेंट जो है अपने एक रूल बनाती है कि जी ये चीज़ अलाउ है यहाँ पर, ये चीज़ नॉट अलाउ है। अब गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी में एक चीज़ नॉट अलाउ है कि जो ग्रुप हमने पढ़ाई के बनाए हुए हैं, दीनी हो या ग्राफिक्स के हो, उस पर हमने गैर ज़रूरी पोस्टर, गैर ज़रूरी बातें करने की पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन अ, अक्सर और बेशतर स्टूडेंट की तरफ, कुछ स्टूडेंट की तरफ से ऐसा होता है कि वो गैर ज़रूरी और गैर उस तरह की पोस्टर कर देते हैं, जैसे मार्केटिंग फील्ड की अलग अलग तरह की वो पोस्टिंग कर देते हैं 2-3 ग्रुप में एक साथ। तो उनको बताना पड़ता है कि ये चीज़ अलाउ नहीं है, जबकि जब हम
किसी को भी ऐड करते हैं ग्रुप में तो उसको हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं इस चीज़ का कि ये चीज़ अलाउ है, ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो उनको खुद इस बात की समझ होनी चाहिए, इतना अकल होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि जब एक चीज़ की मैनेजमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है तो वो काम हम ना करें। लेकिन वो ये जानकर भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी वजह से सबको खराब करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को। और अब होता यह है कि वो फिर उस चीज का वेट करते हैं कि मैनेजमेंट में तो कोई ऑनलाइन होकर ही वो चीज देखे तो उस चीज को वो डिलीट करवाए एवरीवन और उसको मना करे। मैं इस चीज पर सीईओ गौसी अली से और सीओओ अरसलान रियाज से बात करूंगा कि ये छूट जो है हम स्टूडेंट्स को भी दें कि अगर कोई गैर जरूरी पोस्ट करता है या कोई बात करता है तो अगर हम ऑनलाइन ना हो तो स्टूडेंट ही उनको मना करे कि भाई स्टॉप करवाएं उनको, ये चीज अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज आप डिलीट करें और ये चीज ना करें। क्योंकि इतनी अकल, इतना वो होना चाहिए कि एक चीज जब मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं की तो उसको ना करें, माहौल खराब ना करें। सबका रूल होता है, मैनेजमेंट हर जगह की होती है, एजुकेशन हो, कंपनी हो, वर्कर हो, मजदूर हो, हर तरह की मैनेजमेंट होती है, उसके अपने रूल के बने हुए होते हैं। तो इस चीज को बराए करम स्टूडेंट जितने भी मुझे सुन रहे हैं या बाद में मुझे देखें, सुने सॉरी, तो इस चीज को जरा, इस पे जरा ध्यान दें कि इस तरह के ग्रुप में बदनजमी ना करें। तो उससे ये है कि स्टूडेंट का मतलब जो माइंड होता है वो भी खराब ना होगा, ये इधर उधर भटकेगा, ये किधर मतलब गलत जगह पे पोस्ट कर दी हमने या बात कर दी। तो आपकी बड़ी गुजारिश होगी ये, मैं इस चीज़ पे गौसे आली और अरसलान रियाज से बात करूंगा, हो सकता है कि वो कुछ बेहतर सोल्यूशन निकाले इस चीज़ का। और रही बात दीनी तालीम की, जो अभी नए ग्रुप बनाए हैं, तो इस पर भी ध्यान दें। दीनी तालीम हमारे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पहले मुसलमान हैं, बाद में कौमें बनती हैं, बाद में फिरके बनते हैं। तो दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ, टेक्निकल तालीम के अलावा। और भी गौसी अली अगर मुझे सुन रही है तो वो मुझे इसको ज्वाइन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जा सकता है। अभी आप अपना सेशन कंटिन्यू रखें, फिर लास्ट में एज अ सीईओ मैं भी कुछ कहूँगी। ठीक। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ दोबारा मैनेजमेंट पे, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट से स्टार्ट की, मैं स्टूडेंट्स पर आया और फिर अब मैं दोबारा मैनेजमेंट पर आना चाहता हूँ। असल में मैं स्टूडेंट पर मुझे इसलिए बात करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सी वाली एजुकेशन एकेडमी के मैंने देखे हैं, बहुत मुझे बहुत पसंद है स्टूडेंट, मतलब हर काम प्रॉपर करते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है, कोई छुट्टी चाहिए होती है तो वो ले लेते हैं और मैनेजमेंट उनको मना नहीं करती। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है हौसिया एजुकेशन एकेडमी की। ऐसा नहीं है कि मैं खुद मैनेजमेंट में हूँ तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि गौसी अली एजुकेशन एकेडमी की जो मैनेजमेंट है वो भरपूर साथ देती है स्टूडेंट का, कोई मिसबिहेव नहीं होता मैनेजमेंट की तरफ से स्टूडेंट के लिए। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा अपने हेड की। जो फेसबुक हेड है फरीदा बख्श, ये तो मुझे मेरी फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि फेवरेट है तो उनको फेसबुक हेड बना दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग थी इसलिए बनाया। क्योंकि वो जो है काम करती थी, अपना भी काम करती थी। अगर जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक के अलावा अगर इंस्टाग्राम की हेड अवेलेबल नहीं है, पोस्ट करनी है, तो वो काम करने में मतलब वो करती नहीं थी, हार्ड वर्किंग थी बहुत। इसी तरह इंस्टाग्राम की भी बहुत हार्ड वर्किंग है और ट्विटर की भी, प्रिंटर्स की भी। तो ये मैनेजमेंट जो है हमारी, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को भी ये करूंगा, कहूंगा कि वो जल्द से जल्द इस चीज को सीख के आगे बढ़े और अपनी प्रमोशन को खुद करवाएं। क्योंकि लाइक और डिसलाइक पे तो प्रमोशन नहीं होती है कहीं पर भी। हार्ड वर्किंग करेंगे या वर्किंग करेंगे, अपने काम पे पूरा उतरेंगे तो उसकी प्रमोशन बिल्कुल हौसले एजुकेशन एकेडमी में होगी। लाइक और डिसलाइक का कोई सीन नहीं है इधर। यदि कोई, मैं फरीदा का मैंने नाम लिया तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल ना आए, ये बात ना आए कि लाइक और डिसलाइक पे यहाँ पर प्रमोशन दी जाती है। ऐसा नहीं है। जो काम करेगा अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी टाइम पर करेगा तो हौसले एजुकेशन एकेडमी बिल्कुल उसको, उससे बात करेगी उसका कोर्स होने के बाद, उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद। अरसलान रियाज सीओओ, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सबसे ज्यादा मैं एजुकेशन हौसले एजुकेशन एकेडमी A to Z
मैं अरसलान रियाज को अप्रिशिएट करता हूँ, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। हर तरह का काम ये हर तरह की शेड्यूल बना के देते हैं, मेल फीमेल वेबिनार, हर तरह की ये बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं यहाँ पर। तो मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। और आप भी इनके साथ कोऑपरेट करा करें। स्टूडेंट को ये बोल रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट भी कोऑपरेट करा करें कि अगर वो काम किसी को दे रहे हैं, जो काम उसका हो भी ना तो दे रहे हैं, तो वो चाहिए कि जरा कर दे हिम्मत करके। और गौसिया अली सीईओ, इनकी तारीफ मैं बहुत ज्यादा मतलब शब्दों में अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये वाकई में एजुकेशन एकेडमी लेके चल रही है। मैंने और भी एजुकेशन एकेडमी देखे हैं, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी बने हुए हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट मुझे बहुत सी अली एजुकेशन एकेडमी जैसी मैनेजमेंट है मुझे जैसी एकेडमी नहीं मिली। क्योंकि हर मैनेजर, हर हेड अपनी जिम्मेदारी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। हर काम टाइम पे, हर चीज टाइम पे। और स्टूडेंट को कोई भी परेशानी होती है तो वो उसको सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम हल करते हैं। भले एक बार पूछे स्टूडेंट या 10 बार पूछे एक ही बात, वो उसकी 10 बार सुन के 10 बार उसका सोल्यूशन जरूर निकालते हैं। नूर फातिमा हो गई, नूर फातिमा भी बहुत हार्ड वर्किंग है, मुकद्दस बतूल, और सभी सभी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई बंदा वो ना करता हो। हाँ, एक मैं हूँ जो बहुत थोड़ा मसरूफ रहता हूँ, लेकिन कोशिश यही करता हूँ मैं कि गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी में अपना मैं जो भी टाइम दे सकता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा अरेंज करके मैं कर दूँ एकेडमी में, एकेडमी के लिए मैं दूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, आप लोगों के लिए भी अल्लाह कामयाब करे स्टूडेंट्स को। और मैनेजमेंट को जिस मकसद के लिए एजुकेशन बनाई है, क्रिएट की है, ग्रुप आप लोगों के लिए किया, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कामयाब होंगे तो वो सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा गौसिया अली सीईओ को और अरसलान रियाज को सीईओ। और मेरा नाम अली रजा है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हमें तो दुआओं के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप सीखेंगे तो आपके फ्यूचर में काम आएगा। और मेरी तो गुजारिश यही है कि अगर जिस स्टूडेंट को भी यहाँ से मैनेजमेंट अच्छी लगी, यहाँ का काम सीखने को अच्छा मिला, तो वो अपने फ्रेंड्स को या कजन्स को वो यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। हम तो यहाँ पे हैं मतलब आपको सिखाने के लिए। तो मैं तो बल्कि स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आपकी कोई फ्रेंड्स हो जिसको इस बारे में पता ना हो और वो सीखना चाहती हो या चाहता हो, कजन हो, दोस्त हो, जो भी हो, उम्र कोई भी हो, उम्र मायने नहीं रखती, तालीम के लिए उम्र मायने नहीं रखती। तो आप उसको यहाँ पर इनवाइट करें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जी, उनको भी सिखाएं और आपको भी सिखाएं। आप कहीं सीख कर कहीं अच्छी जगह जाए, आगे आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, लाइफ में परेशानी ना हो आपको, ताकि आप फ्यूचर में आपकी भी शादी होगी, सबकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चों को सिखाने में उनको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, बेसिकली सिखाने में कि जी ये हो गया वो हो गया। तो मेरी कोशिश यही होगी, मशवरा है मेरा, ये एडवाइस है। बाकी आप तो जैसा बेहतर समझे अपने लिए। और और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी या समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि नंबर तो मेरा ग्रुप में ही है। जो मैंने बात एक्सक्यूज मी की है, सर, जिस बात की अगर किसी सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन जूम मीटिंग का जो लिंक है वो एक्सपायर होने लगा है, तो मैं दोबारा से लिंक सेंड करती हूँ, तो सब लोग दोबारा से ज्वाइन करें।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे होंगे मुझे। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक, गुड। अच्छा जी, मैं आप मैनेजमेंट पे थोड़ा सी बात करना चाहता हूँ। वैसे मैनेजमेंट पे ही बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा मैनेजमेंट पे ही बात करना चाहता हूँ। होशियारी सीईओ जिन्होंने ये अकेडमी क्रिएट की, होशियारी एजुकेशन अकेडमी। अरसलान रियाज और अली रजा, नूर फातिमा, ये मैनेजमेंट का बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं मैनेजमेंट में। अच्छा, इनके अपने वर्क है जिस काम पर ये पूरा उतरते हैं। अरसलान रियाज, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, और नूर फातिमा, अ, जिनको जो काम देते हैं मिलते हैं, ये पूरा ही इंतजाम लेके चलते हैं। मतलब कहने का यही है मेरा कि जैसे आज की वेबिनार है, तो इसका मेरा ख्याल थे कि हम 3 हफ्ते पहले से ये काम कर रहे थे। 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले मुझे सीईओ होशियारी ने इस बारे में इन्फॉर्म करा था, और उस पे जब से ये वर्क किया था, और अब ये आके मतलब कोई भी वर्क, मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी वर्क ऑन द स्पॉट नहीं होता। जो भी काम करना होता है तो वो पहले से ही क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वर्क होता है उस पर। मैनेजमेंट के लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरता है ये। काम करना आसान नहीं होता, मैनेज करना हर चीज़ को। और अब तो संडे के अलावा फ्राइडे को भी वेबिनार हो रहे हैं। मतलब फ्राइडे संडे, पहले संडे होते थे, अब फ्राइडे होते हैं, तो काम का लोड बढ़ गया। और जिसको पूरा तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से सर अंजाम दे रही है हमारी होशियारी एजुकेशन एकेडमी के मैनेजमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार, मैं बात नाम उसी का लूंगा, अरसलान रियाज का। मेन किरदार उसी का ही होता है काम में। और मैं अपनी बात करूं तो मैं हूं एक जॉब करने वाला बंदा पीएनजी में। तो जितना मुझे टाइम मिलता है वहां से, तो मैं होशियारी एजुकेशन एकेडमी में देने का अ, देता हूं मैं। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होगी कि जितना भी टाइम दूं मैं, तो उससे ये है कि मुझे भी मेरी मेमोरी में भी इजाफा होगा, और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद हमारे हेड्स आते हैं, मेल हेड, फीमेल हेड, इंस्टाग्राम के, प्रिंटर्स के, और फेसबुक के, ट्विटर के, जो जिनको बर वक्त पोस्ट दी जाती हैं, और ये बर वक्त काम करते हैं, अपना काम को सर अंजाम देते हैं, और स्टूडेंट के लिए इस बात का फायदा होता है। एक सेकेंड। मैनेजमेंट अपने काम को बहुत ही सही तरीके से लेकर चलती है। होशियारी एजुकेशन एकेडमी में मैनेजमेंट वाकई बहुत ही हार्ड वर्किंग और सही तरीके से काम करने की सलाहियत रखती है अपने अंदर, कि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, नहीं आता समझ। कभी कभी होता है ऐसा कि सीधा सीधा सा सवाल भी समझ में नहीं आता, सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती, सीधी सी चीज भी समझ में नहीं आती। तो वो पूछते हैं बार बार, और बार बार हेड हो गए, मेल हेड, फीमेल हेड मैनेजमेंट के, ये बताते हैं, बार बार बताते हैं, सही तरीके से समझाते हैं, वॉइस मैसेज में, वीडियो बना के, हर तरीके से मैंने देखा है कि वो समझाते हैं अपनी अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो मैनेजमेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग काम करती है। और ये चीज़ तो आपने खुद ने भी नोट की होगी, जितने स्टूडेंट्स खुद अभी यहाँ सुन रहे हैं, ये चीज़ तो आपने भी देखा ही होगा कि आप लोगों को कोई शिकायत मेरा ख्याल से तो नहीं मिली होगी, यदि ये हमसे ठीक से बात नहीं करते, या ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए भी, तो आप शेयर कर सकती हैं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें भी हमारी गलती का एहसास हो जाएगा, अगर हम कहीं गलती कर रहे हो तो। लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि हमारी मैनेजमेंट कहीं गलती कर रही है, सॉरी, गलती कर रही है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई शिकायत हो, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उस बात से ही हमें पता चलेगा, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा कि हाँ यार, ये चीज हम मिस कर रहे हैं, हमारे को हमें भी सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी ये बात किसी की समझ में नहीं आती है, तो वो मुझसे ग्रुप में, इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकता है,
किसी भी बात की डिटेल कि भाई इस चीज़ की डिटेल क्या थी, क्या था, क्या नहीं था, वो मैं आपको बता सकता हूँ। कोई इश्यू नहीं है उसमें। और आई थिंक अब 20 मिनट रह गए हैं। 1 घंटे की वेबिनार दी है। और मैं गौसी अली या अरसलान या जो भी आना चाहे मैं उसको इस चीज़ की दावत देता हूँ मैं। या वो बाकी का सुन रहे हैं मुझे तो। क्योंकि मैं भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। और मैं खुद भी यकीन करें कि मैं अभी बहुत टाइम निकाल के गौसिया से मैंने बात की 3 हफ्ते पहले से, तो मैं अभी अवेलेबल हूँ। मैं सॉरी टू से मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है जिम्मेदारी की वजह से। और गौसिया अली और अरसलान, ये आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई भी मुझे ज्वाइन कर सकता है अब यहाँ पर। लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं आप? हाँ, समीन अमीर। अच्छा, लैंग्वेज कोर्स से आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है मुझे इस वक्त अभी। यकीन करें आप, लैंग्वेज कोर्स की बात हमारी मैनेजमेंट में चल रही थी। ये मैंने खुद अरसलान और गौसिया से की थी तकरीब 1 महीना पहले। इंग्लिश लैंग्वेज के वेबिनार चल रहे हैं अभी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं हो रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये करवाएंगे लैंग्वेज कोर्स। अगर आप हमारे साथ ही हैं ग्रुप में तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि हाँ जी, लैंग्वेज कोर्स हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो इस बारे में बात मैंने करीब 1 महीना पहले करी थी और हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे भी स्टार्ट, ये लैंग्वेज कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। समी नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत सही टाइम पे याद दिलाया आपने मुझे। रमशा खान, नो सर कोई कंप्लेन नहीं भैया, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ और उनके मैं जवाब अभी हाथ के हाथ दे दूं मैं। वेबिनार हाँ, और समीन अमर कहती है वेबिनार हाँ, तो उसका बताइएगा। मैं बिल्कुल जरूर आपको बताऊंगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा। रमशा खान, नो सर कोई कंप्लेन नहीं है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। समीन अमर, ठीक है। ये आपको बता देंगे आप, क्योंकि आपने ये बहुत ही गुड क्वेश्चन और बिल्कुल गुड टाइम पर किया लैंग्वेज कोर्स का। ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे, क्योंकि मैं इस पे खुद मैंने बात की थी। और इंशाल्लाह इस पे हमने काम भी शुरू कर दिया है लैंग्वेज कोर्स पे। और लैंग्वेज कोर्स आप नहीं, काफी स्टूडेंट्स होंगे जो करना चाहेंगे। इसमें तो मैं खुद भी इन्वॉल्व होऊंगा। लैंग्वेज कोर्स अगर स्टार्ट होता है बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व होऊंगा लैंग्वेज कोर्स में। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया ये। और अब मैं अरसलान को और गौसिया अली मिस कर रहा हूँ मैं, कि वो आ सकती हैं अब, जी अगर मुझे अच्छा सुन रही जी। है तो। जी मैं सुनिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। जी। जी माशाल्लाह से आज का वेबिनार काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और अली ने जैसे बात की कि कुछ रूल्स के बारे में बताया गया कि अगर कोई मैनेजमेंट टीम में से कोई अवेलेबल नहीं होता तो स्टूडेंट्स का हक बनता है कि वो कोई भी ऐसी पोस्ट अगर वो शेयर हो रही है तो उन्हें बताया जाए कि वो उस पोस्ट को डिलीट करें। बाकी कोर्सेज जो बताया गया था कि कमेंट्स में भी के लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं या नहीं, तो वो भी इंशाल्लाह से हम करवाएंगे। फ्यूचर में बहुत से कोर्सेज आ रहे हैं हमारे, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, और इसके अलावा अडोब फ्री में तो ये तो अनाउंसमेंट हो भी गई है इसकी। और वो भी इंशाल्लाह से जनवरी फरवरी में कोर्स आ जाएगा।
इसके अलावा गेम डेवलपमेंट की भी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट जल्दी ही होगी, क्योंकि उसकी भी काफ़ी उसके भी काफ़ी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप सबको? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है। गोसिया भी कह रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली इंटरनेट का मसला है, यहाँ पर बारिश हुई है लाहौर में, इसकी वजह से ना मेरी आवाज़ कम आ रही है, वेरी डाउन। और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है वो पूछना चाहेंगे कमेंट से। ओके, मैं अब रोटेट क्लब ऑफ कराची क्लिफ्टन से अनीक अदील को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और हमसे कोई बात करें इस सेशन के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीक आदिल है और मैं रोटर क्लब ऑफ कराची क्लिफ्टन का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गौसिया अली एकेडमी एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि कोर्सेज करवाते हैं और अच्छे भी कोर्सेज करवाते हैं ये लोग। तो हम लोगों ने ये लोग ये वेबिनार करवा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि इनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो इट वाज अ गुड आइडिया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह गौसी अली आपको मज़ीद बताएंगी। मैं आई फॉरवर्ड टू अस्सलाम वालेकुम। Here. Thank you so much, and I'm really thankful to Anik Adil, Rotary Club of President Ali Raza, Academy Chief Operating Officer the day मुकद्दस फतूल and all of the participants। अब जो है ये से हमारा जो है कंप्लीट हो गया है कि उन सबको हम जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और इस रिकॉर्डिंग की जो है ना, इस सेशन की रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अगर सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर हम लोग उसको लाइव लें और लाइव सेशन को हम जो है ज्वाइन करें, और उसमें जो है हमें कुछ भी क्यूरीज होती हैं वो डायरेक्ट हम लोग एज स्पीकर होस्ट या फिर मैनेजमेंट टीम होती है उससे भी हम पूछ सकते हैं। लेकिन रीडिंग में ये होता है कि ना तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ना ही आपको जो है कोई भी क्यूरीज होती हैं वो रिजॉल्व की जाती हैं। तो तक माशाल्लाह से हमारे बहुत से वेबिनार्स हाल भी, तो जो भी वेबिनार्स हों आप सब जो हैं वो लाइव लिया करें। और इस तरह से रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ करें कि हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे और रिकॉर्डिंग हम लोग सुन लेंगे। मेरी आवाज आ रही है? वैसे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है आपकी आवाज़।
है, यहाँ पे इंटरनेट इशू बहुत है आज। वॉइस क्लियर है? जी जी अब क्लियर है, आप बोलें आप। अच्छा, मैं बहुत यानी इस सेशन में मैं कहाँ पे थी मुझे ये भी नहीं पता, मैं कहाँ पे मेरी आवाज जो है वो इंटरप्ट हुई है। तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ कि मैं थैंकफुल टू हूँ कि मैं प्रेसिडेंट हमारे जो हैं रोटरेक्ट क्लब के, उन्होंने ज्वाइन किया इस सेशन को। और स्पीकर अली रज़ा, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया इस सेशन को। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द होस्ट ऑफ द डे, मुकद्दस बतूल। एंड हमारे जो अकेडमी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अरसलान रियाज, मैं उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ। और सब पार्टिसिपेंट्स जो भी इन्होंने ज्वाइन किया सेशन को, मैं उन सब के भी बहुत थैंकफुल हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी अब क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा, सही है। अब जो है जिसने फॉर्म फिल किया है उन सबको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और रिकॉर्डिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोग बाद में भी ये रिकॉर्डिंग सुन लें। अब जो है मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी कि हमारे वेबिनार्स माशाल्लाह से बहुत हो रहे हैं, फ्राइडे को भी हो रहे हैं एंड देन संडे को भी हो रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रिलाई कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग पे रिलाई नहीं करें, लाइव वेबिनार्स लें। लाइव वेबिनार्स में आपके क्यूरीज होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं स्पीकर के थ्रू, होस्ट के थ्रू और गेस्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू, सही है। और रिकॉर्डिंग में आपको जो है उसमें आपको ये अवेलेबिलिटी नहीं होती कि आपके क्यूरीज सॉल्व की जाए, और उसमें ये भी आपका एक बेनिफिट नहीं होता कि आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, सही है। सर्टिफिकेट हम सिर्फ उन्हीं को ही प्रोवाइड करते हैं जो लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं। तो इन फ्यूचर हमारे जो है वेबिनार्स होंगे और भी, तो उसमें आप जो है लाइव अटेंड किया करें, सही है। अभी जो है हमारे ग्रुप में जो है 50 से अबव स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ पार्टिसिपेट्स ने, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे जो है एज कम्पेयर टू ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट्स बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो बाकी हमारा जो है सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अली रज़ा ने बहुत अच्छा स्पीक किया। एंड देन जो है किसी की भी कोई भी क्यूरी हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात, अब जो है कुछ स्टूडेंट्स के जो है कोर्स के लिए बहुत आ रही हैं रिक्वेस्ट, तो वो जो कोर्स की जो है जो भी क्यूरीज हैं वो हम लोग जो है ग्रुप में करेंगे कंटिन्यू। हम यहाँ पे अभी वेबिनार है, तो वेबिनार से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्पीकर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, सही है। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप पूछ लें। आज के सेशन के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बात पे अब एंड करते हैं हम सेशन। अच्छा, अब जो है यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो है भी हैं, सही है। अब कुछ यहाँ पे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ
सोशल मीडिया मार्केटिंग, एज अ गेम डेवलपमेंट और एज अ मैनेजमेंट पार्टिसिपेट्स करना चाहते हैं गौसिया अली एजुकेशनल एकेडमी में, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अरसलान रियाज जो हमारे एकेडमी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो उनको जो है आफ्टर 6 मंथ्स जो पार्टिसिपेट्स एक्टिव होता है और अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सही करता है, तो उसको जो है आफ्टर 6 मंथ्स हम एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो इसमें आपको ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, अब आ रही है। अच्छा, जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को, और जो है एक्टिव रहेंगे पार्टिसिपेंट्स उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और हमारे पास जो है एक्सपीरियंस हेड्स एंड जो है एक्सपीरियंस डिप्टी हेड्स हमारे पास हैं, जो आपको जो है ग्राफिक्स रिलेटेड और कंटेंट राइटिंग रिलेटेड और सोशल मीडिया रिलेटेड जो है आपको गाइडलाइंस देंगे कि आपकी जो है स्किल जो है वो डेवलप हो सके। सही है, तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा और सोशल मीडिया जो है प्रमोशन भी किया जाता है। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरसलान रियाज को कर सकते हैं, और जो हमारे स्पीकर हैं अली रजा वो भी हमारे एक एग्जेक्टिव बॉडी के पार्ट हैं, अहम पार्ट हैं। सही है, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो होस्ट हैं मुकद्दस बतूल उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात आपने अगेन रिपीट कर दिया जी। Thank you so much. Thank you all of you, and especially thank you to Rotate Club of Karachi Clifton Anik Kareem और स्पीकर अली रज़ा। थैंक यू सो मच, आप सबने अपने कीमती टाइम में से अपना हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।